ठीक है गाइस। तो वो जो हमारी कम्युनिकेशन होती है बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, तो वो हमारी एपीआईज़ जो है ना वर्क करती है। जैसे कि आपने अगर कुछ मीम्स वगैरह इस पे होती हैं, इस टाइप की लोग शेयर करते हैं कि देखिए होटल में अगर कस्टमर एंड शेफ़ के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, लाइक वो खाना तो वो एक कुक बना रहा होता है, शेफ़ जिसे हम बोलते हैं, वो बना रहा होता है और कस्टमर वहाँ पे खा रहा होता है, ठीक है। लेकिन उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो कौन करता है, आप में से बताएं। जिसने अगर वो मीम देखी हो, लड़कों ने तो देखी होगी। कम्युनिकेशन कौन करता है? नहीं नहीं, मैं रियल वर्ल्ड का एग्जांपल पूछ रहा हूँ। हाँ, वेटर, बिल्कुल। तो वेटर जो होता है वो जो है ना कम्युनिकेशन करवाता है बिटवीन कस्टमर एंड शेफ़ और वी कैन से कुक, ठीक है। तो उनके बीच में एक किस्म का एक कनेक्शन बन जाता है, राइट। तो एपीआई इज़ द सेम थिंग। एपीआई भी इस तरह एक कनेक्शन बनाते हैं हम एपीआई के थ्रू, जिस एपीआई का जस्ट ये काम होता है कि यहाँ से कुछ लेके जाओ, वहाँ से कुछ लेके आओ, कभी वहाँ से कुछ लेके आओ और यहाँ से कुछ लेके जाओ, लाइक बिल तो लेके जाते हैं ना। तो दोनों तरफ से जो है ना टू वे एक कम्युनिकेशन बन जाती है हमारी, ठीक है। तो ये एपीआई है। अगर आपको एपीआई से मतलब कभी भी कोई इस टाइप का थॉट आया, कोई आपसे पूछे, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है कि ये होटल में जो है ना, देखिए ये वेटर जो है ना हमारा, ये एपीआई वाला काम करता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एपीआई के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मैंने यहाँ पे जो टू टाइप्स यहाँ पे जो एपीआई के टाइप बताए हैं वो यहाँ पे दो हैं। एक है रेस्ट एपीआईज और वी कैन से रेस्टफुल एपीआईज, ठीक है। ये और एक ये होती हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। और इसके अलावा दूसरी होती है सॉकेट्स। अच्छा, ये हमारी जो रेस्ट एपीआईज होती हैं ये स्टेटलेस कम्युनिकेशन होती है, कीप इन माइंड इट इज़ स्टेटलेस कम्युनिकेशन एंड सॉकेट्स आर स्टेटफुल कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टेटलेस क्या है और स्टेटफुल क्या है। अभी अगर हम यहाँ पे कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें उसका जस्ट जो है ना, मतलब स्टेट लेस जो होता है वो एक बार डेटा को ट्रांसफ़र करके छोड़ देता है। सर्वर जो है ना वो उन चीज़ों को रिमेंबर नहीं करता, वो उसको कॉन्टेक्स्ट उसको पता नहीं होता। जस्ट एक बार डेटा सेंड किया, जो है ना बस बात ख़त्म। डेटा सेंड करने के बाद ना सर्वर जानता है कि मुझसे किसने डेटा लिया, और ना ही जो है ना आगे से जो है अपना एप्लीकेशन फ्रंट एंड पे हमें पता चलता है कि जो है ना क्या हुआ। अच्छा, इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं दे दूँ, तो इफ़ आपने जो है कोई भी इस तरह से है कि कोई ई कामर्स की ऐप वगैरह आप जो है ना उस पर सर्च कर रहे हैं, कुछ भी ई कामर्स से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं या किसी दराज पे यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं वो ऑब्वियसली जो है बैकेंड से आ रहे हैं, कॉल हो रही है एपीआईज़। तो वो जस्ट एक बार कॉल हो जाती हैं और वो हमें प्रोडक्ट शो होता है, ठीक है। लेकिन चलो ये तो सही है, समझ में आ गया। अगर हम जाएं स्टेटफुल की तरफ, तो स्टेटफुल ये होता है कि ये यूज़ आता है मैसेजिंग में या रियल टाइम कम्युनिकेशन में। अगर हमारी वीडियो कॉल चल रही है, ठीक है, या हमारा मैसेजेस चल रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ मैसेजेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा काम आता है सॉकेट्स, जो कि स्टेटफुल कम्युनिकेशन होती है। मतलब इसमें एक परसिस्टेंट कनेक्शन होता है और रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर आप व्हाट्सएप पे जाएं, तो व्हाट्सएप पे जब हम वहाँ पे मैसेज कर रहे होते हैं, तो जो नेक्स्ट जो बंदा होता है जिससे हम वहाँ पे जो है ना चैट कर रहे हैं, तो वो जब टाइप करता है तो वहाँ पे टाइपिंग लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम रेस्ट एपीआई से कभी भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बार डेटा को सेंड करके फिर जो है ना कॉन्टेक्स्ट इसका वो भूल जाता है, नहीं होता उसको कुछ भी याद। लेकिन जब हम सॉकेट्स यूज़ करते हैं तो रियल टाइम कनेक्टिविटी होती है उनके साथ, ठीक है। तो वो रियल टाइम वहाँ पे जब उनकी कनेक्टिविटी होती है तो वह हम जो है ना रियल टाइम में उनकी स्टेट भी मालूम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइपिंग वहाँ पे हमें शो होता है, या मैसेजेस जो होते हैं ना वो भी रियल टाइम में हम एक्चुअली जैसे ही मैसेज आता है ना, तो हमारी एप्लीकेशन को कैसे पता चलता है, हमारे व्हाट्सएप को कैसे पता चलता है, हमारी फ़ोन में जो इंस्टॉल है कि मैसेज आया है। उसमें क्या होता है कि उसमें रियल टाइम सॉकेट्स लगे हुए होते हैं, जो कि बार बार जो है ना वो उसकी सर्वर की स्टेट को क्या कर रहे होते हैं, उसको सुन रहे होते हैं, लाइक उसको एक मैसेज सेंड कर रहे होते हैं कि भाई तुम्हारे पास डेटा है क्या, डेटा है क्या, डेटा है क्या। तो वो जैसे ही डेटा अगर वहाँ पे हिट होता है, कोई भी मैसेज हिट होता है, तो वो वहाँ से फैच कर लेते हैं और हमें फ़ोन में वहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, ठीक है।
तो ये है स्टेटफुल एंड स्टेटलेस कम्युनिकेशन। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्लियर है? हाँ, सॉकेट एपीआई बोल सकते हैं बिल्कुल। वेब सॉकेट्स, मोस्टली सॉकेट्स को बोलते हैं वेब सॉकेट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेब सॉकेट टर्म इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे वेब से रिलेटेड, तो उनको बोला जाता है वेब सॉकेट्स, ठीक है। सॉकेट एपीआईएस बोला जाता है। एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस ही हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो हमारा काम फ़िलहाल सॉकेट एपीआई से नहीं है, जस्ट मुझे ये बताना था आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसके हवाले से। और अभी हम जो काम करेंगे ना, इस पे काम करेंगे, और इसके रेस्ट एपीआईज़ की कुछ टाइप्स हैं। अच्छा, इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेस्ट एपीआईज़ आर द रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र एपीआईज़ और अ सेट ऑफ यूज़ फॉर बिल्डिंग एंड इंटरेक्टिंग विद वेब सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे वेब सर्विसेज मतलब वो जो हमारे बैकएंड पे जो है ना हमारी सर्विसेज हैं, या जो भी मतलब फ्रंट एंड बैकएंड जो यहाँ पे इसने जस्ट बता दिया है। अच्छा, इसमें जो मेन थिंग आपको नोट करने वाली है वो ये है कि ये HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है। इफ़ आपने पढ़ा हो नेटवर्किंग में, तो ये हम HTTP प्रोटोकॉल जो होता है ना, ये कम्युनिकेशन करवाता है। तो ये प्रोटोकॉल यूज़ करके वो एपीआई जो है ना हम एपीआई को कॉल करके वहाँ से डेटा फेच करते हैं। अच्छा, दे एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स इन अ स्टेटलेस मैनर, जो मैंने आपको ये चीज़ बताई, ठीक है। अच्छा, अब तो उसमें कुछ टाइप्स आ जाते हैं। हमारे पास गेट होता है, ये डिफरेंट टाइप है। मतलब जब हम एपीआई कॉल करते हैं ना, तो वो वहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि भाई ये गेट एपीआई है, पोस्ट है, पुट है, पैच है या डिलीट है। और भी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन बेसिक जो टाइप्स ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो ये हैं। और इन सब में जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो ये दो हैं। कभी मैंने अपने एक्सपीरियंस में कोई एक दो बार पेज को यूज़ किया है, डिलीट को किया है यूज़, और बाकी ये इतनी नहीं होती। बाकी ये तो हम हर टाइम कर रहे होते हैं, गेट एंड पोस्ट। अच्छा, ये क्या है? गेट क्या है? रिट्रीव डाटा फ्रॉम द सर्वर, जस्ट सर्वर से कोई डेटा लेके आना, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसका आपको एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ फेक एपीआई गेट जो है हमारा, तो मैं अगर यहाँ पे फेक एपीआई में आ जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई एपीआई मुझे लाइक प्रोडक्ट्स की ये एपीआई है। ओहो, वैसे ये एपीआई सही थी, जस्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जिसमें डेटा सही से दिखे। इसकी यूज़ कर लेते हैं। हाँ, ये वाली, ये देखें, ये जस्ट एक एपीआई है जो कि हमारी कौन सी एपीआई है? गेट एपीआई। ये जस्ट क्या करें, अगर मैं ये यूआरएल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अगेन आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे हम पेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, सर्वर को हिट कर रहा है, और इससे रिलेटेड इस सर्विस पे जो है ना, यहाँ पे ये पोस्ट पे जो हमारे पास जो भी बैकएंड सर्वर पे पोस्ट पड़ी है वो यहाँ से उठा के हमें शो करवा रहा है, ठीक है। तो ये एक एपीआई हिट हो रही है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको वेब के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन ये एक टाइप की एपीआई है जो हिट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जस्ट गेट करिए, देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं सर्वर को डेटा सेंड भी कर सकूँ। यहाँ से जस्ट गेट करना है, तो ये टर्म खुद ही डिफ़ाइन करता है, लाइक इससे नेम से डिफ़ाइन होता है कि गेट मतलब वहाँ से डेटा जो है ना फेच करना। अच्छा, इसके अलावा पोस्ट है। पोस्ट में हम डेटा सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। पोस्ट में हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जो है ना हम उसके बॉडी में वहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि भाई यहाँ पे हमें कुछ डेटा सेंड करना है, लाइक यूज़र की आईडी या यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे सेंड करनी होती है, और फिर हम उसका रिस्पॉन्स गेट कर लेते हैं। इसके अलावा पुट है। पुट क्या करता है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्स को इंटायरली चेंज कर देता है। मतलब वहाँ पे अगर हम पुट यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो हम पुट हमारा एक्चुअली अपडेट है। अपडेट ये है कि मतलब वो अपडेट करता है जो बैकएंड सर्वर पे जो भी डेटा है, लेकिन उस सारे डेटा को जो है ना अपडेट कर लेता है। और पैच, इसके अलावा पैच जो है वो डेटा के कुछ चंक्स, मतलब डेटा में कुछ थोड़ी सी अगर चीज़ें चेंज कर दी हो, वो चंक्स वगैरह, तो वो जो है ना वहाँ पे अपडेट कर लेता है। इंटायर जो है डेटा को अपडेट नहीं करता। अच्छा, डिलीट जो है वो जस्ट हमारे रिमूव करता है डेटा को वहाँ से। हमें कोई यूज़र डिलीट करना है, हमें कुछ यूज़र की कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है, ठीक है।
तो ये डिलीट इसलिए काम आती है। ये हम क्या है कि वहाँ पे जब एपीआई कॉल करते हैं ना, तो ये हम ये टर्म्स डिफ़ाइन करते हैं, जिससे जो है ना उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि मुझे कौन सा डेटा और किस टाइप का डेटा लेना है और किस तरह से वर्क करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बस यही था, इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था आप सबको समझाने के लिए। अच्छा, आप में से किसी के क्वेश्चन भी होंगे कि कर्ड भी है। कर्ड भी हम इसको कर्ड ऑपरेशंस आपने सुनेंगे। कर्ड भी हम इनको ही बोलते हैं, लाइक जिससे हम क्रिएट और CRUD क्या था, आर से पता नहीं क्या होता है, मतलब क्रिएट, अपडेट एंड ये चारों जो है ना, क्रिएट, अपडेट, सर्च एंड डिलीट, ये चारों जो है ना टर्म्स डिफ़ाइन करते हैं उनको। वो एक जनरल टर्म है कर्ड ऑपरेशंस, जिससे हम काम यही कर रहे होते हैं, ये वाला रेस्टफुल एपीआईज वाला। ठीक है, हाँ, रीड, कर्ड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, या यही। तो इंटरव्यू में जब हम जाते हैं ना, या आपने अगर कोई देखा हो कोई जॉब वगैरह, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि मस्ट बी नो अबाउट द कर्ड ऑपरेशंस या मस्ट वर्किंग विद द कर्ड ऑपरेशंस। मतलब उसका मतलब यही होता है कि आपको रीड, राइट, अपडेट एंड डिलीट के जो है एपीआई कॉलिंग और ये वाली चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, सलवा ने हैंड रेस किया है, आपका क्वेश्चन है। एपीआई की डेफिनेशन तो मैंने कोई सच नहीं बताई, मैंने जस्ट आपको एक रियल एग्जांपल दिया था। लाइक एपीआई क्या होता है इससे रिलेटेड, या अच्छा वो जो रियल लाइफ एग्जांपल दी थी मैंने, हाँ, वो मैं ये बता रहा था कि एपीआई जस्ट जो है ना एज अ वेटर काम करता है। अगर हम रियल लाइफ में उसको देखें तो वो क्या करता है कि वेटर जब हमेशा कोई भी कस्टमर आता है तो उससे ऑर्डर लेता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि हम आप कस्टमर को यहाँ पे समझ लें जो है अपना फ्रंट एंड, और जो है शेफ़ को आप समझ लें, जहाँ उनका जो किचन है उसको समझ लें आप बैक एंड। ठीक है, तो कस्टमर के पास जाता है तो वो क्या कर रहा है, उससे डेटा ले रहा है, और डेटा लेके वो क्या करता है कि बैक पे जो है ना अपने सर्वर को बताता है कि यूज़र को ये रिक्वायर्ड है। तो सर्वर क्या करता है, लाइक वो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो चीज़ सर्व करने के लिए उसको जो है ना कुक करते हैं, या जो भी वहाँ पे उनका एक प्रोसेस होता है, वो करके वो अगेन रिटर्न करते हैं जो है अपना कस्टमर को। ठीक है, जो हमारा फ्रंट एंड है। तो वो जस्ट एक कम्युनिकेशन चलती है। फिर ये ज़रूर नहीं है, अगर हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो पोस्ट एपीआई पे, ये जो मैंने आपको बताई पोस्ट, मतलब वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जो है ना डेटा ले भी रहे हैं और वहाँ पे डेटा दे भी रहे हैं, मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन अगर गेट हमारा है तो गेट ये है कि जस्ट वो अगर जो है ना सर्वर से, मतलब बैक पे किचन से अगर कोई उठा के ला के रख देते हैं, तो वो जो है ना जस्ट एक जो उनकी इटरेशन हुई, वो हम उसको ये बोल सकते हैं कि वो उन्होंने गेट वाला काम किया। ठीक है, मतलब उनकी कम्युनिकेशन करवाना, फिर किसी भी वे से हो, मतलब वहाँ से आ रहे हैं, बैक एंड से आ रहे हैं या फ्रंट एंड से आ रहे हैं, वो जस्ट कम्युनिकेशन करवा रहे हैं दो इंटरफेसेस के बीच में, लाइक एक फ्रंट एंड एंड एक बैक एंड। ठीक है, ओके। अच्छा, चलें आगे। तो अभी हम चलते हैं, मैंने आपको जैसे ये रिस्पॉन्स दिखाया, मैं इस वाली एपीआई को यूज़ करूँगा, तो मैं थोड़ा सा भी फास्ट चलूँगा क्योंकि लेट हो जाता है। अच्छा, तो ये हमारे पास रेस्पॉन्स है एपीआई का। ये एक किसी ये बाय द वे आपको फेक एपीआईज मिल जाती हैं, जो कि एक डमी एपीआईज होती हैं, जो कि हम एप्लीकेशन इस टाइप का कोई जो है ना हम वर्क करते टाइम उन फेक एपीआईज को यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ये जैसे ये जेसन प्लेस होल्डर है, और इसके अलावा फेक एपीआई से एक और वेबसाइट है फेक एपीआई, और इसके अलावा भी बहुत सारी है। ये देखिए डमी जेसन, फेक स्टोर एपीआई, ये बहुत सारी एपीआई हैं। ठीक है, आप कोई भी ले लें, मैंने यहाँ पे ये जेसन लिया है, तो मेरे पास ये वाला जो है ना, मेरे पास ये एपीआई है जो क्या रिटर्न कर रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें जूम करके, तो हमारे पास ये एक रिस्पॉन्स, ये एक फुल रिस्पॉन्स है। ठीक है, उसके अलावा ये रिस्पॉन्स है। अगर आपने जेसन के साथ काम किया हो, जेसन वैसे मैंने समझाया भी था शायद पहले, जेसन डेटा इस तरह से होता है कि वहाँ पे जो की वैल्यू पेयर में जो है ना वहाँ पे डेटा होता है। जैसे ये देखें यूज़र आईडी, ये की है और 1 इसका वैल्यू है। यहाँ पे आईडी की है, 1 वैल्यू है। यहाँ पे टाइटल भी की है और इसका ये वैल्यू है। ठीक है,
उनका जस्ट डमी है ना, तो ये कोई इतना जो है ना कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं देता, लेकिन जस्ट हमें ये यूज़ करना होता है कि जिससे हमें आइडिया हो कि किस तरह से API को कॉल करना। ये बॉडी है, ये इसका डेटा है, तो ये हम बॉडी को बोलेंगे की और हम इस डेटा को बोलेंगे वैल्यू। तो जब भी हमें वो ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू फेच करना होगा, तो हम ये की जब उसको असाइन करेंगे ना, की के थ्रू हमें इसको वैल्यू, इसके वैल्यू को जो है ना फेच करना होगा। अच्छा, हमने ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस में पढ़ा था, हाँ मुझे याद आया अभी कि की वैल्यू पेयर्स मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे भी मैंने पढ़ा था। अच्छा, अभी आ जाते हैं, या वी कैन से इट्स मैप, कहाँ पे मैं, हाँ यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, सही है, इसको क्लोज कर लेता हूँ। और हमारा ये सेम प्रोजेक्ट है अगेन, मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे, ये हमारा मेन बन चुका है। अच्छा, ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है, मैं यहाँ पे मेन में आ जाता हूँ। ठीक है, अभी ये स्प्लैश स्क्रीन है, लेकिन मैं यहाँ पे एक अलग से स्क्रीन बनाता हूँ। ठीक है, मैंने जस्ट API स्क्रीन के नाम से यहाँ पे एक बना दिए क्लास, और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ये वाला फाइल API। ठीक है, जस्ट कुछ भी मैंने यहाँ पे दे दिया, और अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जस्ट मुझे एक सिंपल बनाना है इंटरफेस। मैं यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज हमें बार बार कोड को करना होगा, फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैंने इसको किया यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और मैं इसका नेम चेंज कर लूँगा। यहाँ पे हमने लिखा रीनेम सिंबल API क्या था, स्क्रीन। ठीक है, मैंने इसका नेम चेंज कर लिया, और मैं इसमें ये इनिट मेथड तो फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ, इसकी कोई ख़ास नीड नहीं है। और इसके अलावा हम ये भी ख़त्म कर लेते हैं, अलाइनमेंट सेंटर में फ़िलहाल मैं इसको एक कंटेनर प्रोवाइड कर देता हूँ ना, टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, API स्क्रीन। ठीक है, ये जस्ट मैंने एक सिंपल स्क्रीन बना ली, और मैं क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लूँगा। तो हमारी ये वाली फ़ाइल्स के साथ हम कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट API वाली फाइल्स पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया इसको इंपोर्ट। मैं यहाँ पे एक यहाँ पे फोल्डर भी बना लेता हूँ, तो हम इस वाली फाइल्स को इसमें पेस्ट करेंगे API। ठीक है, तो मैंने इसको करना है यहाँ पे इस वाले फोल्डर में, हमारी अभी जो भी क्लासेस होंगी ना यहाँ पे होंगी इसकी, इस API वाली क्लास में, इससे रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, मैंने मेन पे जस्ट मेन में क्या किया है, इसको कॉल किया है मेन में, और API स्क्रीन को, और यहाँ पे अभी मैंने API स्क्रीन में एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख दिया है API स्क्रीन। ठीक है, अभी मैं इसको रन कर लेता हूँ पहले। अच्छा, जैसे ये हमारी रन हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम बनाएंगे मॉडल क्लास। यहाँ पे मैंने शायद HTTP यूज़ किया है कहीं, तो मैं उसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ फ़िलहाल। कौन सी क्लास में एरर है, यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्टर मस्ट अपीयर बिफोर इंक्लूशन टर्म। अच्छा, वहाँ पे मैंने कॉल की है शायद इसको, यहाँ पे तो हमारी वो HTTP पैकेज का कॉल ही नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे करते हैं इस तरह से, ये बोला है कि हमने HTTP पैकेज यूज़ किया है। मेन 45 पे, अच्छा मेन में तो 40, अच्छा सही है। इसको प्रोजेक्ट को अगेन रन करना होगा, पहले मेरा वो दूसरा कोड था ना इस पर, तो वो इसलिए ही कर रहा है, इसको अगेन रन करना होगा। 1 मिनट,
इसमें की, हाँ फ्लटर रन, ठीक है। ये हमारा जो है अगेन रन हो रहा है। अच्छा, अभी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब तक कि ये रन हो जाए तो मैं आपको ये बता दूं, उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है मॉडल क्लासेस का। मॉडल क्लासेस आपने जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हुए भी आपने पढ़ी होंगी कि मॉडल क्लासेस में हम क्या करते हैं कि हम डेटा को जो है ना एक फॉर्म में जो है ना फेच करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक डेटा किस तरह से है, यहाँ पे डेटा है एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें इस डेटा को अगर यूज़ करना है तो हमें एक फॉर्म में कोड के थ्रू हम उसको एक फॉर्म में क्रिएट करते हैं, लाइक इसको एक फॉर्म देते हैं जिसके थ्रू फिर हमें एक ये करना होगा कि जस्ट वहाँ पे कॉल करते हैं। लाइक अगर हमें आईडी चाहिए या टाइटल चाहिए तो हम वहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं और वी कैन से फंक्शन, तो हमें वहाँ पे इजी होता है डेटा को कॉल करना। अली इधर ने हैंड रेस किया है, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। अली इधर, अच्छा अगेन यहाँ पे एरर आ रहा है। हाँ अभी डायरेक्टिव मस्ट अपीयर बिफोर इनिशिएशन, हमारा मेन तो है एलएस करता हूँ फ्लटर रन, अच्छा 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 सिमुलेटर तो हमारा 15 प्रो यहाँ पे सिलेक्टेड है। ये कौन किस टाइप का है? डायरेक्टिव्स मस्ट अपीयर बिफोर एनी एप्लीकेशन, इसको भला इसमें करें पिक्सल में, यहाँ पे देखें मैं भी हो जाए। मुझे ये iOS का एरर लग रहा है इसका। बाय द वे एरर मेन फाइल का है, लेकिन मेन फाइल हमारा कंट्रोल एस, एक मिनट रन हो जाए। हाँ सही है। अभी हम करते हैं इसको, शायद मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस नहीं दबाया था, वो पहले वाला कोड मैंने रिमूव किया, उसके आधे में शायद मैंने कुछ इसको कोड को छोड़ के फिर, क्योंकि ये वो बता रहा है मेन में 45 पे, लेकिन मेन में हमारे पास कोड ही है 25 तक, तो वो 45 लाइन तो है ही नहीं, लेकिन वो पहले वाला शो कर रहा था। हाँ इस तरह ही था, ठीक है। अच्छा एप्लीकेशन हमारी रन हो रही है, तो ये कंट्रोल एस दबाना एक हेक्टिक प्रोसेस है इसमें वी एस कोड में। जैसे वो एंड्रॉयड स्टोर में इस तरह होता है कि जैसे हम कंट्रोल एस दबाते हैं तो वो हॉट रीलोड ऑटो हो जाता है, तो वहाँ पे ये जो है ना प्रोसेस नहीं होता। अच्छा एपीआई स्क्रीन को रिपीट करूँ। एपीआई स्क्रीन में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट जो है उसको यहाँ पे ये एक क्लास बनाई है स्टेटफुल विजेट, स्टेटफुल क्लास, ठीक है। और यहाँ पे इसके फोल्ड में मैंने जस्ट सेंटर पे यहाँ पे जस्ट एक टेक्स्ट लिख दिया है एपीआई स्क्रीन, अभी तक इसमें काम नहीं किया। यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे जिसको हम क्लिक करेंगे तो हमें डाटा फेच होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मॉडल क्लासेस किस तरह से बनती हैं। अभी मॉडल क्लासेस बनाने के लिए एक सबसे इजी वे है, हमें किसी भी एपीआई अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना तो उसकी मॉडल क्लास आप ज़रूर बनाइए, ये रिकमेंडेड है। अच्छा मॉडल क्लास क्या है, आपके ये क्वेश्चन होगा, तो मैं इसको करता हूँ। आपको इस तरह से रेस्पॉन्स कॉपी करना है वो, और आपको जो है ना यहाँ पे लिखें डॉट मॉडल जनरेटर, यही लिख दें, ठीक है। तो आप किसी भी इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह ये प्रोवाइड करती हैं, और हमारे अभी तो हम जीपीटी के थ्रू भी मॉडल क्लास बनवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख के बोला और यहाँ पे पेस्ट किया, सॉरी, और यहाँ पे मैं अपनी क्लास का नेम दे देता हूँ, लाइक मुझे कौन सी क्लास का किस टाइप क्लास चाहिए, तो मैं इसको लिखता हूँ अगर एल्बम। हम ये कर रहे हैं कि मतलब किसी एल्बम की जो है ना डाटा को जो है ना फेच कर रहे हैं बैकएंड से, तो मैंने किया जनरेट, तो ये हमारी मॉडल क्लास इसने जनरेट कर दी। इस तरह से मॉडल क्लास जनरेट होती है, लेकिन हम अपनी बनाएंगे क्लास मॉडल क्लास। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से भी हम बना सकते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। अभी ये देखें यहाँ पे क्या किया है इसने, ये सिंपल जो है ना ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए इसने, और यहाँ पे ये मॉडल क्लास यहाँ पे इसने कॉल किया है कंस्ट्रक्टर को, और ये वाला वैल्यूज़ जो है ना उसमें असाइन की है, ये वाले वैल्यू लाइक वो फेच करके इसमें असाइन कर रहे हैं, और फिर हमारा ये
एक फ़ंक्शन बना हुआ है जो मैप का फंक्शन है हमारे पास, वो क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग लेके यहाँ से, क्योंकि ये सारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेके यहाँ से, और डेटा उनका कोई भी होगा डायनामिक रख दिया है, इसलिए कि वो मैप जब लेगा तो यहाँ से स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे यूज़र आईडी टाइटल बॉडी यहाँ पे जिस तरह से, और डायनामिक मतलब उसमें जो डेटा आ रहा है, जो यहाँ पे हम डेटा सेंड कर रहे हैं वो कोई भी डेटा हो सकता है, और फिर हम इसको यहाँ पे आगे जो है ना यूज़ कर लेंगे। अच्छा, और इसके अलावा इसने जो है यहाँ पे इनके आईडीज़ भी दे दी हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो आईडीज़ देखिए ये इसने फेच की यहाँ से, जो कि एग्ज़िट यहाँ पे जो भी डाटा है ना, इस तरह से ही हमें यहाँ पे देना होता है। लाइक अगर हमने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है और टाइटल की टी मैंने यहाँ पे कैपिटल कर दी, तो वो कभी भी डेटा फेच नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे ये काम ही इस कीज़ के थ्रू करता है। और ये जैसे ही हमने बनाया, इसके बाद जो है ना ये डेटा को जो है मैप करके यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अभी हम आते हैं, मैं ये जैसे आपको दिखा रहा था कि इस तरह से भी आप मॉडल क्लासेस बना सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल जो है ना अपनी खुद की मॉडल क्लास बनाएंगे यहाँ पे, वहाँ पे जो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, हम आते हैं, हाँ ऑटो सेव की सेटिंग करते हैं तो इसमें सही। अच्छा, यहाँ पे मैं आके मॉडल क्लास बनाता हूँ, न्यू फाइल मॉडल डॉट डॉट, हमने मॉडल क्लास यहाँ पे बनाई एक, और उसको बनाने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना हुआ क्लास, लाइक हम अगर एल्बम यूज़ कर रहे हैं उसका मैंने डेटा का दिया है कि हमें किसी एल्बम का डेटा हमें मिल रहा है। ठीक है, तो मैं करूँगा फाइनल, और मैं करूँगा इंट यूज़र आईडी। ठीक है, और यूज़र आईडी हमने यहाँ पे रख दिया, और इसके अलावा हम करते हैं कौन सा डेटा था हमारे पास, टाइटल बॉडी, जैसे हम टाइटल बॉडी ले लेते हैं, फाइनल टाइटल, और इसको मुझे क्या, अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर दें। ठीक है, फाइनल, और हम इसको करते हैं स्ट्रिंग बॉडी। ठीक है, इसको डिफाइन कर देता हूँ, वैसे इसने ऑटो स्ट्रिंग ले लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अभी ऐसा जस्ट मैंने ग्लोबल वेरिएबल्स बनाया इसके, अभी मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। कंस्ट्रक्टर मुझे ये दे रहा है ऑटो, तो ये देखिए ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया इसका, फाइनल वाज गिवन, यहाँ पे हम कर रहे हैं यूज़र आईडी एंड वैल्यू मैंने यहाँ पे मुझे ये करना होगा, क्योंकि ये नलेबल बनाना है, तो मुझे इस तरह से हम इसको नलेबल बना सकते हैं। अच्छा, ये नलेबल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है ना, हम इनको कर देते हैं रिक्वायर्ड, फिर ये हमारा, क्योंकि ये यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं, अभी तक इसमें एरर है, लेवल बनाना है तो इसको ये इस तरह करना होगा। हाँ सही है। अच्छा, मैंने इसको इनिशियल वैल्यू दे दिया था ना, एक्चुअली ये है कि इसको मैंने बनाया था फाइनल, और फाइनल बनाते ही मैंने इसको वैल्यू प्रोवाइड कर दिया था, तो ये यहाँ पे एरर था कि इफ़ आप फाइनल में इसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इसको अगेन वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका एरर था, तो मैंने इसको जैसे ही ख़त्म किया तो अभी मैं इनको वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये इनको वैल्यू असाइन नहीं है, तो यहाँ पे फिर ये कंस्ट्रक्टर में हमारा एरर ख़त्म हो गया। और अभी हम क्या करते हैं कि हम करते हैं इसको, ये इसकी बॉडी है, कंस्ट्रक्टर हमारा बन चुका है, और हमें बनाना होगा फैक्ट्री मेथड। अच्छा, फैक्ट्री मेथड एक जो है ना, हम ये सेम ही एक जो है मेथड या फंक्शन बोले वो बनाते हैं जो मैप करता है उसको। हम फैक्ट्री नहीं भी लिखते, लेकिन फैक्ट्री एक जो है ना हमें वो करता है कि हम इसमें कम्प्लेक्स डेटा को जो है ना हम इजीली जो है फैच कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं फैक्ट्री मेथड बनाऊंगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे एल्बम डॉट, ठीक है, और फ्रॉम जेसन, ये एक फंक्शन है फ्रॉम जेसन, सही है, और हम इसमें मैप कर देंगे, मैप वाले
मैप, और हमने क्या किया कि मैप किया है हमने, जस्ट मैंने जो आपको बताया था स्ट्रिंग मतलब कि वो वाली कीज़, और डायनामिक मतलब वैल्यू कोई भी हो, भले इंट हो स्ट्रिंग हो, तो हमें वहाँ पे अगेन एंड अगेन डिफाइन नहीं करना होगा। अगर हम डायनामिक कर देते हैं तो वो किसी भी टाइप का डेटा जो है ना वो फेच कर लेगा। अच्छा, अभी ये हो चुका। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें वो डेटा जो है ना यहाँ पे डिफाइन करना होगा। मैंने ये सेंड कर दिया है और मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न, और रिटर्न, और इस तरह से देखें कि ये रिटर्न एल्बम हमें रिटर्न करना है कंप्लीट, इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ये एक ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। वैसे हम वहाँ यहाँ पे कोई एक वैल्यू रिटर्न कर सकते थे, लेकिन हमें जो है यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यूज़ रिटर्न करने हैं, तो मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अभी ये यहाँ पे हो चुका, एक बॉडी और होगी इसकी। हाँ ठीक है, तो ये हमारी मॉडल क्लास बन चुकी है। अभी ज़रूर नहीं है कि इसको मॉडल क्लास को हम इस वाली फ़ाइल में ही रखें, हम मॉडल क्लास को यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कोड को क्लीन करने के लिए मॉडल क्लास को अलग से रख दिया है। और जो हम मॉडल क्लास को फिर जब हमें करना क्या है कि जब हम कॉल करेंगे ना एज सिंपल, तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो हम एल्बम डॉट यहाँ पे जो है ना इस वाले मेथड को जो है ना कॉल करेंगे, तो वहाँ पे जो है ना डेटा शो करेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वहाँ पे जस्ट उसको सेंड करना है फिर हमें। अच्छा, अभी करते हैं हम अगेन चलते हैं एपीआई स्क्रीन में, और हम क्या करते हैं यहाँ पे एपीआई स्क्रीन में आके। ठीक है, और अभी हमें कॉल करनी है वो वाली मॉडल क्लास यहाँ पे फाइनल, और हमारा क्या था नाम इसका, अच्छा सॉरी एक मिनट, उसको नहीं, हमें एपीआई को तो कॉल करें पहले, क्योंकि इसको हमें एपीआई में ही यूज़ करना है। तो हम एपीआई को कॉल करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बनाऊँगा एक फंक्शन, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाना होगा जो कि हमारा होगा फ्यूचर फंक्शन। फ्यूचर फंक्शन हमने बनाया, और फ्यूचर फंक्शन को मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा उसको एल्बम पास, वो वाला एल्बम वहाँ पे फ्यूचर फंक्शन जो कि हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सॉरी मॉडल क्लास बनाई थी। और मैं यहाँ पे ये देने के बाद लिखता हूँ फेच एल्बम, सॉरी यहाँ पे स्पेल करेक्ट करें, ठीक है फेच एल्बम, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ क्योंकि ये मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ जिसमें एपीआई कॉल यहाँ से होगी, लेकिन डेटा का स्ट्रक्चर जो है ना वो इसके मुताबिक होगा जो कि मैं मॉडल क्लास बना के आया हूँ, फिर मुझे वो कॉल करने में आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया। ठीक है, और अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मुझे फंक्शन इस तरह से बनाना होगा, और यहाँ पे मुझे जो है ना वो एपीआई कॉल करनी होगी। ये मुझे ऑलरेडी दे रही है, लेकिन उसको करते हैं हम क्लोज, क्योंकि ये मुझे फिर तंग करता है वो। यहाँ से कहूँगा लॉग आउट का ऑप्शन होता है इसमें, सिविल कंप्लीशन। एक मिनट यहाँ पर सर्च कर लें। चलो मैंने फ़िलहाल इसको तो डिसेबल कर दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं ये जान छोड़ेगा। अच्छा, अभी हम कहाँ पे थे, मॉडल क्लास और एपीआई स्क्रीन। अभी जस्ट ये करना है कि एपीआई स्क्रीन में एक फ़ंक्शन लिखेंगे जो कि उस एपीआई को कॉल करेगा। ठीक है, अच्छा तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, और अभी मुझे क्या करना होगा कि मैं एक रेस्पॉन्स का वेरिएबल बनाऊँगा यहाँ पे फाइनल, और मैंने देना है इसको रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स जो है ना हमें क्या करना होगा कि जो भी डेटा हमारा आएगा वो इस वाले रेस्पॉन्स में जो है ना स्टोर होगा। अभी हमें यहाँ पे यूज़ करना है HTTP डॉट, और मैंने जो आपको सेम थिंग बताई कि यहाँ पे गेट एपीआई यूज़ करनी है, तो मुझे यहाँ पे HTTP के बाद गेट देना होगा। इस HTTP के पास जो है ना वो चारों पाँचों जो भी मैंने गेट पोस्ट अपडेट डिलीट बताए थे आपको, वो इसके पास फंक्शन से वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें HTTP पैकेज जो है ना वो यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको pub.dev साइट से मिलेगा,
और यहाँ पे ये मैंने किया हुआ है। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जाएंगे फ्लटर HTTP, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जैसे ही आ जाएंगे यहाँ पे, तो pub.dev पे हमारे पास ये वाला HTTP पैकेज पड़ा हुआ है। यहाँ से जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, उसको सेव करने के बाद आपको अगेन आना है यहाँ पे API स्क्रीन में, और मैंने इसको सेव कर दिया। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि ये इसको इंपोर्ट नहीं किया हमने इसको यहाँ पे। अच्छा, इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे करना होगा, मैं जाता हूँ यहाँ पे इस तरह से इसको उठाता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरह से इंपोर्टेड है, इंपोर्ट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसको आके इस तरह से इंपोर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें एज HTTP, ये हम HTTP पैकेज में देते हैं आगे। तो हमने जस्ट इसका एक वेरिएबल समझ लें जो कि हम बना देते हैं यहाँ पे, और हम इसको जो है ना यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखें इसमें जो है ना हमारा गेट भी होगा, ये गेट है, और अपडेट भी होगा, या पोस्ट है, अपडेट पोस्ट, और उसके अलावा पुट भी है इसमें, ये देखिए शो हो रहा है। और इसके अलावा हमने डिलीट भी पे भी बात की थी, ये डिलीट भी है। तो अभी मेरे पास क्योंकि ये एक API गेट की है, तो मैंने देना है इसको गेट, और गेट में जो है ना हमें जस्ट वो API जो हमारी URL थी API की, वो हमें उसको प्रोवाइड करनी है। अच्छा, URL कौन सी थी हमारे पास? URL थी ये वाली, ठीक है। मैंने इसको किया कॉपी, क्योंकि ये सारा डेटा चाहिए मुझे, और मैंने इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे किया पेस्ट। लेकिन आप देखिएगा कि क्या हो रहा है, एरर आएगा। और यहाँ पे मैं देता हूँ सॉरी, और मैंने देना है इस तरह से पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी एरर है। यहाँ पे एरर क्या है कि ये बोल रहा है, ये गेट जो है ना, एक्चुअली ये जो है ना रेस्पॉन्स लेता है हमारा URL, इसको हम इस तरह से नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करता है इसको। तो हमें क्या करना होगा कि URI डॉट यहाँ पे होता है पार्स का ऑप्शन, हाँ ये वाला, ठीक है, URI डॉट पार्स। और यहाँ पे इस तरह से करने के बाद यहाँ पे इसकी एक बॉडी अगेन देनी है, और यहाँ पे हमने ये बॉडी दे दी, ठीक है, लाइक उसको ब्रैकेट दे दी, क्लोज कर दिया। और अभी मैं करता हूँ इस तरह से, तो देखिए अभी ये URL एक्सेप्ट कर रहा है। अभी ये क्या हो रहा है कि जैसे अगर हम देखें ना, तो ये HTTP यहाँ पे आके इसको गेट को कॉल कर रहा है, और यहाँ पे ये URL जो API की URL है वो यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, और जो भी रेस्पॉन्स आएगा ना वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मतलब ये जो आप डेटा देख रहे हैं ना, ये जो सारा डेटा देख रहे हैं, ये जैसे ही ये रन होगा, ये जो हम इस फंक्शन को जो है कॉल करेंगे, जैसे ये रन होगा तो ये इसके थ्रू सारा डेटा उठा के इस वेरिएबल में जो है ना स्टोर कर देगा, सही है। अच्छा, यहाँ तक ये API कॉल कर दी है हमने, जैसे एक लाइन ही थी सिंगल, क्योंकि गेट API पे वर्क करना सिंपल होता है, तो हमने ये इसको कॉल तो कर लिया। अच्छा, कॉल करने के बाद अभी हमें एक होता है कि हमें जो है ना चेक करना होता है कि क्या वो रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास, आ रहा है भी, लेकिन सही भी आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि रेस्पॉन्स डॉट नहीं, रेस्पॉन्स, और हम आगे लिखते हैं हाँ डॉट स्टेटस कोड, ठीक है, डॉट स्टेटस कोड। अच्छा, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, वैसे ही आना चाहिए, अभी तो मेरी स्पेल भी सही है। यहाँ पे किया मेरे पास डॉट स्टेटस कोड, क्यों नहीं आ रहा इसमें, फ्यूचर है, रिस्पॉन्स सही है। यहाँ पे एक्चुअली स्टेटस कोड की एक चेक लगता है, लाइक इफ़ कंडीशन लगा के हम लगाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसमें जो है ना 200 रेस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि 200 जो है ना वो एक स्टेटस कोड होता है जो हमें शो होता है। इसमें अगर वो रेस्पॉन्स आ रहा है कि इट मीन्स के उसको हम जो है ना यूज़ कर सकते हैं एज अ लाइक वो डेटा हमारे पास करेक्ट है। तो अच्छा, मैंने एक गलती ये की है कि यहाँ पे मैंने असिंग नहीं लगाया, तो असिंग मैंने लगा दिया, और यहाँ पे हमें लगाना होगा वेट, बिकॉज ये API कॉल हो रही है, तो हमें वेट करना होगा। और हमने जैसे ही वेट कॉल किया, और मैं करता हूँ स्टेटस कोड, हाँ अभी शो हो गया, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर फंक्शन था ही नहीं। मैंने इसको फीचर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन तो किया था, लेकिन असिंग और अवेट मैंने नहीं दिया था, तो ये रेस्पॉन्स जो है ना इस
या इस वेरिएबल में जस्ट ये इसको एक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा था, लेकिन मैंने इसको ये स्ट्रिंग का डावेट दे दिया है, तो अभी ये हमारा क्लियर है और हमें ये यहाँ पे शो कर रहा है डॉट स्टेटस कोड। ठीक है, डॉट स्टेटस कोड, और हमें इक्वल इक्वल करके टू चेक करना है कि क्या वो 200 है। 200 अगर है तो हमारा यहाँ पे रिटर्न कर दो वैल्यू, अदरवाइज़ जो है ना हम एल्स में यहाँ पे एरर शो करवा सकते हैं। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह से 200 का मतलब है कि हमारा जो है ना सर्वर ने जो रेस्पॉन्स भेजा है वो करेक्ट है। अगर सर्वर कोई रेस्पॉन्स नहीं करता, या इसके ये आप पढ़ लीजिएगा, इसके ये पढ़ाते भी वैसे कोर्सेज में कि ये एपीआई कॉल जो होती है अगर 200 सेंड करती है सर्वर, सॉरी बैकएंड पे सेंड करता है, तो वो हमारी जो है ना रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है और हमारे पास डेटा आ चुका है। अगर 201 भी इस तरह ही कंसीडर करते हैं, कोई कोई सर्वर पे एक्चुअली बैकएंड डेवलपर जो होता है ना, कोई कोई 201 लिख देता है, कोई 200 लिखता है, तो मतलब वो जो है ना रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। और अगर 404 आता है तो इट मीन्स कि वहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, या पेज करप्ट है, या कुछ इस तरह से उनका। और इसके अलावा और भी होते हैं, 500 भी आता है, और भी हैं लाइक 304 पता नहीं कौन सा वो भी आता है। इस टाइप की ये एरर्स होती हैं, कोड होते हैं एक्चुअली। तो ये बैकएंड डेवलपर्स जो है ना खुद से डिफ़ाइन करते हैं वहाँ पे, तो हमने यहाँ पे करना है इस तरह से। और हमें यहाँ पे जेसन डी कोड, हम एक एक्चुअली वो जो है ना जेसन फाइल को डी कोड करके यहाँ पे एक्चुअल उस एल्बम वाले जो है ना मॉडल में हम उसको सेंड कर रहे हैं। तो हम जैसे उस मॉडल को फिर वहाँ पे यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारा वो यूज़ होगा। अच्छा, हमने इसको रिटर्न कर दिया। अभी ये एरर है कि हमने बॉडी में यहाँ पे रिटर्न दिया है, लेकिन हमारा नीचे कोई रिटर्न नहीं है, तो इसलिए एरर है। तो मैं रिटर्न कर देता हूँ, और रिटर्न में करता हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर दूँगा ना, यहाँ पे करते हैं थ्रो एक्सेप्शन। ठीक है, और एक्सेप्शन कोई भी लाइक फेल टू लोड एल्बम और समथिंग। ठीक है, तो हमारा ये एपीआई कॉल का फंक्शन है। जस्ट कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पे गेट में यहाँ पे जस्ट हमने वो यूआरएल पास की है और यहाँ पे ये शो करवा दिया है। और अभी मैंने जहाँ पे जो है ना उसको ये रिस्पॉन्स चेक किया है कि क्या वो रिस्पॉन्स सही है। अगर सही है तो उसको कॉल कर दो। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना होगा। बटन बना के मैं उसको क्लिक करूँगा और हम इसको कॉल करेंगे वहाँ पर। तो मैं इसको दे देता हूँ चाइल्ड में देता हूँ इसको टेक्स्ट। पेज डेटा लिख देते हैं, और मुझे इसको जो है ना ऑन प्रेस भी जो है देना होगा, बिकॉज ये रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, और सॉरी जो पैरामीटर्स हैं इसके। तो मैंने इसको ऑन प्रेस भी दे दिया। ठीक है, अब ये सिंपल सा हमारे पास बटन बन चुका है, और मैं करता हूँ इसको अगेन सेव। अगेन मैंने इसको किया रीस्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे बॉडी का कोई इशू है, एल्बम डॉट यहाँ पे अगेन देखते हैं ये वाला एरर। अच्छा, एल्बम डिफाइन नहीं, एल्बम को यहाँ पे प्रोजेक्ट मटेरियल मॉडल, बस हम इसको कंक्लूड लाइक इसको मैं कॉल कर लूँ एक मिनट, तो वो उसके बाद तो फिर मुझे जो है ना आपको ये दिखाना ही है। तो अभी बस 10-15 मिनट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये आ चुका है, यहाँ पे एरर है हमारे पास में। अगेन देखता हूँ एल्बम बना हुआ है और हमारा ये यहाँ पे एरर भी नहीं, तो ये हमारा पेज भी यहाँ पे जो है ना वो भी हो रहा है, शो भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमने मॉडल ऑर्डर यूज़ किया हुआ है। एरर क्या है, चलिए एरर को देखते हैं एक्चुअली। The getter album isn't defined for the class API screen state package. यहाँ पे गेटर का एरर है एल्बम। यहाँ पे आ जाता हूँ अगेन, और हमारा ये एल्बम की क्लास है हमारे पास। गेटर भी हमारे पास सही है,
थी पैटर्न बॉडी, और इसके अलावा हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया वेटर में, मैंने अंदर फील्ड सारी रख दी। हाँ, जस्ट मिनट में ये कॉल अटेंड करूँ, पता नहीं किसकी है, जस्ट मिनट गाइस। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ आ रही है। हम्म। हम्म। 9:17 नहीं, 9:15 थी ना, क्या बता। एक्चुअली मैं अभी क्लास ले रहा हूँ ना प्रीवियस बैच की, ठीक है। आप ऐसा करें, ग्रुप में जो लारेब है ना या शोएब है, उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है। उनको बताएं फ़िलहाल ये क्लास चल रही है अभी स्टूडेंट्स की, मैं वो ले रहा था, ठीक है। ठीक है, नूरे लाई। देखें टेस्ट अगर 9:15 से, मुझे जो याद है, पता नहीं टीम ने टाइम रखा था, मुझे 9:15 शायद बताए थे उन्होंने। तो अगर 9:15 से आगे हो चुका है तो उसके बाद आपने सबमिट की है तो फिर तो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर किए, या मे भी उन्होंने टाइम बढ़ाया हो, मैंने मैसेज भी नहीं देखे क्योंकि मैं बिज़ी था इसमें, तो उन्होंने मे भी टाइम बढ़ाया, ठीक है। अच्छा जी, वही स्टूडेंट की क्यूरीज अभी भी कि हमारी टेस्ट जो है ना हम नहीं दे सके और बाद में हमने सबमिट की और ये किया वो किया, वही उन्होंने पिछली बार हमें इतना जो है ना मेहनत करनी पड़ी थी, अगेन टेस्ट बनाई थी फिर हमने, और स्टूडेंट की बहुत सारी क्यूरीज कि हम सही से नहीं पहुंच सके, हमने नहीं किया ये वो, अगेन टेस्ट कंडक्ट करें। चलें जी, ये हो गया वही कंट्रोल एस वाला प्रॉब्लम से मैंने कंट्रोल एस नहीं किया था। एक्चुअली एक हैबिट है ना एंड्रॉयड स्टूडियो की, एंड्रॉयड स्टूडियो में इस तरह होता है कि हम जैसे ही प्रोजेक्ट रन करते हैं ना तो हमारा वो कंट्रोल एस पे अगेन हॉट रीलोड होता है, तो मैं कंट्रोल एस जैसे ही दबाता था तो हॉट रीलोड हो जाता था, तो स्मूथली एक प्रोसेस चलता था। लेकिन हमें हमें यहाँ पे ये नीचे आके करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है मसला इसमें। अच्छा, तो अभी हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, यहाँ पे फेच डेटा का बटन बन चुका है। अभी मुझे क्या करना है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इसको एल्बम को यहाँ पे बनाया है फंक्शन को, तो मुझे इस फंक्शन को ही कॉल करना होगा वहाँ पे, और हमें ये देखना होगा कि हमें रिस्पॉन्स किस तरह से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे करता हूँ जो कि हमारा ये फाइल है, सॉरी ये जो हमारी API है, इसमें मुझे यहाँ पे दे भी दिए खुद से ही, मैंने इसको API को कॉल किया है .then से। ये then फंक्शन क्या करता है, ये यहाँ पे इसमें जो वैल्यूज़ आएगा ना ये यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा, लेकिन then ये हम जब API वगैरह को कोई फेच करते हैं तो हम यूज़ करते हैं, ये डर्ट का एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोवाइड फंक्शन है। ये क्या करता है कि यहाँ तक जब तक वो API कॉल नहीं होती तो वो यहाँ पे इसको उसकी स्टेट को रोके हुए रखता है, ठीक है। अच्छा, ये प्रिंट वैल्यू हमने जस्ट बॉडी के वैल्यूज़ यहाँ पे इस तरह से प्रिंट कर दी है, ठीक है। एक्चुअली में ये एक फंक्शन ही कॉल हो रहा है, लेकिन .then के साथ हम फिर उसके वैल्यूज़ को जो है ना हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ कौन से आएंगे जो इसमें डाटा रिटर्न होगा, और वो रिटर्न वाला वैल्यू यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अच्छा, हम करते हैं इसको कंट्रोल एस और यहाँ पे इसको और सही। और अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ उसको बटन को प्रेस, आउटपुट्स मेरे
बाय द वे हमें रेस्पॉन्स यहाँ पर टर्मिनल में शो होगा। अच्छा हाँ, देखिए ये हमारे पास रेस्पॉन्स आ चुका है ये वाला, लेकिन यहाँ पे एक इशू है इसमें। ये बोला है कि टाइप लिस्ट डायनामिक इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ मैप स्ट्रिंग डायनामिक। ये एक एरर है इसका, अभी हम करते हैं इसको सॉल्व। इस टाइप डायनामिक इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ मैप स्ट्रिंग डायनामिक। हम जो है ना लिस्ट टाइप इसको डायनामिक हमने कहाँ पे दी हुई है, एल्बम वाली एल्बम डॉट जेसन, एंड हमने यहाँ पे ये सही किया हुआ है। मैं एक बार यहाँ पे एक रेस्पॉन्स प्रिंट करवा लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे पता चल जाए कि वो जो यहाँ ये शायद इस ये वाला वैल्यू सही नहीं आ रहा, तो मैं करता हूँ प्रिंट और मैं करता हूँ रेस्पॉन्स, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया इस तरह से कंट्रोल एस, और अभी हम करते हैं इसको कंट्रोल आर। हमारी एप्लीकेशन अगेन रन हो चुकी है। मैं करता हूँ इसको फेच, हाँ इंस्टेंस ऑफ रेस्पॉन्स आ रहा है। लिस्ट टाइप डायनामिक इज नॉट अ सब टाइप ऑफ मैप स्ट्रिंग। मॉडल क्लास में हमारे पास बॉडी, ठीक है, वैल्यू डॉट बॉडी डॉट देन ये इसका डेट जो है ना रिटर्न टाइप का इशू है। एक मिनट में रेस्पॉन्स एल्बम डॉट फ्रॉम जेसन की कोड रेस्पॉन्स डॉट बॉडी सही है। अच्छा स्टेटस कोड में अगर यहाँ पे स्टेटस कोड को प्रिंट करूँ, क्या वो आ रहा है हमारे पास? किया कंट्रोल आर और गेन किया फेच। हाँ बाय द वे रेस्पॉन्स हमारा सही आ रहा है। देखिए यहाँ पे 200 आ रहा है, मतलब कि डेटा हमारा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहीं पे मिस्टेक की है। यहाँ पे लिस्ट डायनामिक इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ मैप स्ट्रिंग। यहाँ पे हमें वहाँ पे स्ट्रिंग को ख़त्म करके शायद वहाँ पे एल्बम देना होगा डायनामिक तो मैंने यहाँ पे भी इस तरह से यूज़ किया हुआ है। हाँ यहाँ पे ये है ना डायनामिक। अभी इसको मैं अगर करता हूँ यहाँ पे फिर मसला हो जाएगा। स्ट्रिंग जेसन हमने इसको यहाँ पे दे दिया, और इसके अलावा जब हमने इसका फंक्शन बनाया तो हमने जो रिटर्न टाइप में दो दिया है रेस्पॉन्स डॉट बॉडी और जेसन डी कोड यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट बॉडी सही है। बाय द वे ये सही है। यहाँ पे हमारी एपीआई तो कॉल हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम डेटा जो हमारे पास मिल रहा है ना वो हमें एल्बम लिस्ट बनानी होगी क्या? फेच एल्बम एसएलएस करता हूँ कंट्रोल आर। हाँ आ चुका अभी नहीं, लेकिन वो 200 आ रहा है, एरर आ रहा है। लेकिन टाइप लिस्ट डायनामिक इज नॉट अ सब टाइप ऑफ टाइप मैप स्ट्रिंग। लिस्ट डायनामिक्स मैप स्ट्रिंग अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इस तरह से कि हम इसको जस्ट यूज़र आईडी। वैसे डायनामिक डेटा तो मतलब ये है कि हमें उसमें कोई भी किसी भी टाइप का वैल्यू हम उसमें सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ रिमूव कर दिया इसको कमेंट,
ठीक है। जस्ट मैंने फ़िलहाल यहाँ पे ये डायनामिक को ख़त्म करके मैंने स्ट्रिंग रखा है, क्योंकि आईडी में इंटीजर था तो वो डायनामिकली वो वहाँ पे काम कर रहा था। फ़िलहाल हम देखें कि ये हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे टाइटल कर दिया है, और बॉडी फ़िलहाल मैंने इंटीजर वैल्यूज़ को जो है ना यहाँ पे कर दिया है कमेंट। और यहाँ पे आने के बाद अभी हमारे पास, क्योंकि वो स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है, तो देखते हैं कि अभी क्या सही वर्क कर रहा है हमारा प्रोग्राम। अच्छा, मैंने इसको रीरन कर लिया और मैं करता हूँ फेस डेटा। तो सब टाइप ऑफ मैप स्ट्रिंग, अगेन सेम एरर है। ये हमारे पास रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स रेट यहाँ पे इस फंक्शन में एरर है एक्चुअली। यहाँ पे हम एल्बम पास करें, ये भी सही है। एल्बम को हमने दिया मैप स्ट्रिंग, और इसके बाद यहाँ पे इसको जब हमने यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कुछ एरर है। इसको यहाँ ये जो है हमारा पार्स फंक्शन, तो हमें यहाँ पे URI.parse, ये भी सही है। आपको कोई आइडिया अगर किसी को आ रहा है API में, क्योंकि यहाँ पे मैं डेटा टाइप की कन्वर्जन में इशू है। नहीं, ज़रूर नहीं है। इनिट में तो हम जो है ना, अगर हम चाहें तो इनिट में भी कॉल कर सकते हैं उसको, लेकिन हम तो जो है ना फंक्शन को बटन पे रखा हुआ है ना। इनिशियली हम अगर एप्लीकेशन पे जैसे ही वो एक पर्टिकुलर स्क्रीन ओपन हो जाती है तो हम उसको रखते, तो वो हो सकता था इनिट में करते। लेकिन इनिट जो है ना, आपको ये याद रहे कि इनिट कभी भी असिंक्रोनस कॉल नहीं करता। फिर इनिट में हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हमें इनिट में कोई फीचर फंक्शन या इस तरह से असिंक्रोनस वर्क करना है, तो हमें अलग से फंक्शन बनाना पड़ता है, और फिर हम उस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। रेस्पॉन्स डॉट बॉडी मैंने किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो हमारा डेटा का स्ट्रक्चर हमारे पास हमारे डेटा का ये मैं मॉडल क्लास यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, जो कि मैंने बनाई थी इसकी। मुझे लग रहा है कि हमने यहाँ वहाँ पे कुछ किया है चेंजेस। अच्छा, अगर मैं मॉडल क्लास यूज़ करता हूँ ये वाली, क्योंकि इसमें ये सारे फाइल डिफाइंड है, और यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है अच्छा, यहाँ पे तो ये बॉडी में वो डिफ़ाइन कर रहा है इन चीज़ों को, वहाँ पे एल्बम को, और यहाँ पे ये जस्ट रिटर्न कर रहा है डेटा। तो मैं अगर यहाँ पे इसको करता हूँ मॉडल क्लास को, और मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसको हम करते हैं फ़िलहाल कमेंट, और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, देखिए Ctrl+S, और अभी मैं करता हूँ इसको API स्क्रीन, और हम करते हैं इसको Ctrl+R, ठीक है। और अभी मैं बटन को प्रेस करता हूँ, हाँ सही है। मॉडल क्लास में इशू था, ठीक है। अब अभी आप देखें कि ये वाला रिस्पॉन्स आ रहा है, ये अगर आपको दिखाई दे, ये जस्ट क्या है कि हमने कंसोल पे किया है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन पे करूँगा, या बटन क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे करेंगे, तो वो नेक्स्ट स्क्रीन पे भी हमारे पास शो होगा। लेकिन अच्छा, एरर क्या था, हम जो रिटर्न कर रहे थे ना, वो जो हमारे पास मॉडल क्लास में ये जो रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे देखें इस फंक्शन के थ्रू तो स्ट्रिंग डायनामिक, और यहाँ पे ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है यहाँ पे डेटा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम पूरा एल्बम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे, और ये भी सजेस्टेड भी है कि आप मॉडल क्लासेस के जो है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस तरह से इसका वेरिएबल्स हमें बनाने हैं, फिर ये एक हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, और ये इसमें कंस्ट्रक्टर कोई जो है ना मैप किया है पहले यहाँ पे। एक्चुअली इसने ये यूज़र आईडी टाइटल और बॉडी यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, और फिर अगेन इसको जो है ना यहाँ पे कॉल किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने जो कि मैप करने के बाद यहाँ पे डेटा को मैप किया है,
और मैप करने के बाद जो है ना इसने सेम वहाँ पे वो वेरिएबल्स कॉल किए और रिटर्न डेटा कर दिया। सही है। तो अच्छा ये था कि यहाँ पे रेस्पॉन्स हमें देखना था, तो रेस्पॉन्स हमारा आ चुका है। मैं एक बार अगेन यहाँ पे इसको किया और मैं करता हूँ फेच को। देखें टाइम ले रहा है, हमेशा जो API कॉल होती है ना वो टाइम लेती है। मैं अगेन कर रहा हूँ फेच, ये अगेन ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारा जो भी डेटा है इससे रिलेटेड वो हमारे पास यहाँ पे फेच हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये थी API कॉलिंग गेट का कॉन्सेप्ट। मैं नेक्स्ट में आपको जो है ना इसको स्क्रीन पे भी यहाँ पे भी शो करके दिखाऊंगा, वो वहाँ पे नेविगेट करके हम शो करवा सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है ना पोस्ट भी देख लेंगे, क्योंकि पोस्ट API बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, गेट भी यूज़ होती है, पोस्ट भी यूज़ होती है, ठीक है। तो फ़िलहाल आज यहाँ पे ही करते हैं इसको एंड।